सलाम साथियों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पावरफुल सब्सटेंस चीज़ कौन सी है? यकीनन आप सोच रहे होंगे कि वो चीज़ गोल्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। ना वो चीज़ डायमंड है, ना वो गोल्ड है, ना वो न्यूक्लियर एनर्जी है। वो असल में आपके अंदर मौजूद है, मेरे अंदर मौजूद है, जिसे हम कहते हैं डीएनए। ये एक सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल है, ये स्टील से ज़्यादा मजबूत है। अगर इसे सही तरीके से कॉपी किया जाए तो मेरा दूसरा वर्जन बन सकता है, आपका दूसरा वर्जन बन सकता है। यानी कि आप और मैं दूसरे बन सकते हैं, बिल्कुल कॉपीड बन सकते हैं। गवर्नमेंट इसे छुपाती है, गवर्नमेंट जो हसास लोग होते हैं उनका डीएनए तक छुपा लेती है। आपने कुछ टाइम पहले नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट को एक मीटिंग करते हुए देखा होगा। मीटिंग के बाद जब किम जोंग उन उठते हैं, नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट उठ के जाते हैं, तो पीछे उनके साथ जो उनके लोग होते हैं वो उस जगह की जो है सफाई करते हैं, उसे क्लीन करते हैं। ये सिर्फ इसलिए कि उनका जो डीएनए है वो कॉपी ना हो जाए। जो क्रिमिनल लोग हैं वो इस डीएनए को चुराना चाहते हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये है, हैरान करने वाली बात ये है कि आप जिस जगह भी जाते हैं तो इस डीएनए को गिरा देते हैं। इवन आप सोते हैं जिस जगह पर, वहाँ पर जब आपके ड्राई सेल गिरते हैं तो उनमें भी आपका डीएनए होता है। आप चलते फिरते कहीं भी इसे गिरा लेते हैं, इसे आप हर वक्त महफूज भी नहीं रख सकते। डीएनए का तारुफ, इंट्रोडक्शन। डीएनए सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं है, ये ज़िंदगी का मास्टर ब्लूप्रिंट है। ये डिसाइड करता है कि आप कैसे दिखेंगे, आपकी आंखें कैसी होंगी, आपके कान कैसे होंगे, आपकी ज़बान कैसी होगी, और आप कितने वक्त तक ज़िंदा रहेंगे, और आप कैसे सोचते हैं। इवन वो भी डीएनए जानता है, डीएनए में मौजूद होता है। और आप और मैं अगर एक नया इंसान बनाना चाहते हैं डीएनए से, तो सिर्फ पूरे डीएनए में सिर्फ 4 कोड होते हैं, जिनकी रिसर्च से, जिनको सही तरीके से कॉपी करने से एक नया इंसान तक बन सकता है, एक नया जानदार तक बन सकता है। हर डीएनए के अंदर ये 4 अल्फ़ाबेट होते हैं, ATGC। ये कोड है जिसका मतलब है A स्टैंड्स फॉर एडिनिन, T स्टैंड्स फॉर थायमिन, G स्टैंड्स फॉर ग्वानिन, C स्टैंड्स फॉर साइटोसिन। ये सारा एक चेन कोड होता है जो डीएनए के अंदर मौजूद होता है। इसी कोड के ज़रिए डीएनए के अंदर हर चीज़ जो है वो महफूज होती है, मुख्तलिफ मरहलों में। इमेजिन करें कि एक डीएनए के अंदर कितनी स्टोरेज हो सकती है। अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो 1 ग्राम डीएनए के अंदर 250 मिलियन गीगाबाइट जीबी स्टोरेज मौजूद होती है, जो कि एक एस्टिमेटेड रेशो है। हालांकि इससे ज़्यादा भी हो सकती है। अगर देखा जाए तो ये तमाम जो वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद हैं, नेटफ्लिक्स पर मौजूद हैं, उनसे ये 1000 गुना ज़्यादा एक डीएनए के ग्राम में मेमोरी रिकॉर्ड होती है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम डीएनए को स्ट्रेच करें तो ये ज़मीन से लेकर सूरज तक 600 मरतबा हम आ जा सकते हैं, इतनी इसकी लेंथ बन सकती है। ये नेचर का सबसे एडवांस्ड स्टोरेज सिस्टम है, जिसमें ना इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, ना किसी कंप्यूटर की ज़रूरत है। लेकिन दुनिया की सबसे पावरफुल जो मेमोरी है वो यही डीएनए है। डीएनए हमारी बॉडी में सब कुछ कंट्रोल करता है। डीएनए कंट्रोल्स एवरीथिंग इन आवर बॉडी। कुछ लोग जो है जल्दी मसल गेन कर लेते हैं, और कुछ लोग जो है जल्दी मोटे हो जाते हैं, और कुछ लोग पतले ही रहते हैं। कुछ लोगों को डायबिटीज़ होती है, वो 90 साल तक जिंदा रहते हैं। कुछ लोग जो है लंबी उम्र जीते हैं, और कुछ बिल्कुल कम जीते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ना करंट लगती है, उनके पास स्पेशल पावर्स होती हैं, सुपर पावर्स होती हैं, जिनको जो है करंट वगैरह भी नहीं लगती। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी बीमारी नहीं पड़ते। ये सब कुछ जो है इसके पीछे भी डीएनए है। डीएनए कंट्रोल करता है आपके इम्यून सिस्टम को, डीएनए कंट्रोल करता है आपकी खुशी को, डीएनए कंट्रोल करता है आपके गम को।
इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो बुनियाद से डीएनए ही है जो कंट्रोल करता है। इवन आप अगर किसी से प्यार और नफरत करते हैं, ये भी डीएनए की ही वजह से होता है। अच्छा, अगर देखा जाए तो आप सोच रहे होंगे डीएनए बिल्कुल परफेक्ट है, तो नहीं, डीएनए परफेक्ट नहीं है। डीएनए की एक मिस्टेक, छोटी सी मिस्टेक जो है हमारी बॉडी में एक बड़ा चेंज ला सकती है। जैसा कि अगर हमारे डीएनए की वजह से हमारे सेल म्यूटेशन में कोई गलती हो जाए तो कैंसर सेल बन सकते हैं। इसके अलावा दूसरी बीमारियां भी बन सकती हैं जो कि डीएनए की मिस्टेक की वजह से बनती हैं। डीएनए जैसे मिस्टेक कर सकता है, ऐसे ही डीएनए आपको सुपर पावर्स भी दे सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें जो हर किसी के पास नहीं है। कुछ लोग ज़मीन पर मौजूद हैं जिनको ऐसी एबिलिटी मिली हुई होती है कि उनकी जो बोन्स, हड्डियां हैं वो टूटती नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डीएनए की वजह से, डीएनए की सुपर पावर की वजह से अपनी ब्रीथ को, अपनी सांस को 20 मिनट तक रोक सकते हैं। और कुछ लोग ज़मीन पर ऐसे भी हैं जो सोते नहीं हैं, उनको सोने की नीड ही नहीं पड़ती। ये भी सब डीएनए की वजह से है, डीएनए म्यूटेशंस की वजह से है। लेकिन अब हम डीएनए को एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। पहले हम डीएनए को पढ़ सकते थे, लेकिन डीएनए को जो है चेंज नहीं कर सकते थे, एडिट नहीं कर सकते थे। लेकिन अब एक जदीद तरीका आया है जिसे CRISPR, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी बोला जाता है, जिससे क्या होता है कि हम डीएनए के अंदर जो है कट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, चेंजिंग ला सकते हैं। ये एक बेसिकली हम अगर आम लफ्ज़ों में बोलें तो डीएनए की कैंची है, जिससे जहां डीएनए में कोई ख़राब चीज़ हो उसे काटा भी जा सकता है और उसमें एक न्यू चीज़ को ऐड भी किया जा सकता है। अब तक हम इस क्रिस्पर CRISPR टेक्नोलॉजी के ज़रिए डीएनए में ये चेंजिंग्स ला चुके हैं। जेनेटिक ब्लाइंडनेस क्योर, जिन बच्चों की जेनेटिक्स में क्या होता था कि अंधापन था, उनका खानदानी अंधापन था, वो इस जो है टेक्नोलॉजी से दूर हो चुका है डीएनए में म्यूटेशन के बाद। उसके अलावा इसी के अंदर HIV के जो सेल्स हैं उन्हें भी डीएनए से कट किया गया है इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए। अच्छा, उसके अलावा मॉस्किटोस को भी मॉडिफाई किया गया है। जो मच्छर पहले मलेरिया काज करते थे, अब ऐसे जदीद मच्छर आ गए हैं, उनके अंदर ऐसी मॉडिफिकेशन की गई है कि वो अब मलेरिया काज नहीं करते। ऐसे प्लांट्स डीएनए म्यूटेशन की वजह से पैदा हो गए हैं जिनको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पानी के बगैर उग सकते हैं। द डार्क साइड ऑफ डीएनए, यहाँ से हम डार्क साइड ऑफ डीएनए देखेंगे। आपको पता है कि कदीम तरीन नॉलेज जो है हमारी बॉडी की स्टोर होती है। अगर हम इंसान अब डीएनए को एडिट करने लगे हैं तो हम अपने नाजायज़ मकसदों के लिए भी डीएनए को जो है एडिट कर सकते हैं, जिससे इंसानियत को नुकसान पहुंच सकता है। इस डीएनए की म्यूटेशन की वजह से हम नए इंसान भी बना सकते हैं, जो कि एक ख़तरनाक अमल है। लोगों के अंदर ऐसी एबिलिटी पैदा की जा सकती है जो बड़े बड़े सरमायादार हैं, वो ऐसे ह्यूमन क्रिएट कर सकते हैं जो कभी ना थकें, जो कभी ना हारें। वो उनकी इंडस्ट्रीज़ में काम करते रहें। ऐसे ह्यूमंस भी क्रिएट किए जा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या हो सकता है कि डीएनए के अंदर ऐसी म्यूटेशंस भी लाई जा सकती हैं जिससे इंसान कभी बूढ़ा ना हो, इंसान कभी जो है बीमार ना हो। इससे क्या होगा कि हमारे जो इकोसिस्टम में एक बैलेंस है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इस इकोसिस्टम में, इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम में जो डिकम्पोजिशन का अमल भी एक ज़रूरी चीज़ है। मैं को ये ऐसी बात नहीं कर रहा, ये एक प्रूव्ड चीज़ें हैं। 2018 में क्या हुआ कि चाइना के एक साइंटिस्ट ने एक ट्विंस बेबीज़ का जो है डीएनए चेंज किया। आपको पता है कि जो ट्विंस होते हैं वो देखने में एक जैसे होते हैं, अगर उनकी डीएनए में चेंजिंग की जाए तो वो एक दूसरे से मुख्तलिफ बन सकते हैं। उसने ये एडिट किए डीएनए को और ये कामयाब तजर्बा गया। लेकिन इसके बाद इंसानों को ये पता चल गया कि ह्यूमन एडिटिंग भी अब हो सकती है। जैसा कि मैं ये वीडियो एडिट करूँगा, ऐसे अब इंसान भी एडिट हो सकता है, डीएनए भी एडिट हो सकता है, बीमारी भी एडिट हो सकती है। अब ये फ्यूचर हमारे हाथ में है
क्योंकि डीएनए दुनिया का सबसे पावरफुल सब्सटेंस है। ये लातादाद डेटा जो है स्टोर कर सकता है। डीएनए हर लिविंग चीज़ को बनाता है। आपकी शनाख्त, आइडेंटिटी भी डीएनए की वजह से है और अब हम इंसान इस डीएनए को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि हम डीएनए के साथ क्या करेंगे? क्या हम सारी बीमारियां ख़त्म कर लेंगे? क्या हम बायोलॉजिकल वेपन्स बनाएंगे? क्या हम ह्यूमैनिटी को अपग्रेड करेंगे? क्या हम जो है डीएनए को गलत इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि दुनिया का सबसे पावरफुल सब्सटेंस जो है वो हमारे अंदर है, जो कि लातादाद स्टोरेज भी रखता है और पूरी की पूरी जो इंसानियत, जानदार लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका मैकेनिज्म भी यही बनाता है। तो अगर आपके पास इस हवाले से कोई डाउट, क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।